Assalamu alaikum. Welcome to Media Deep Dives. This is Ali Khan And this is Arbaz. by Radical Squads. Today we're gonna talk about someone who is very good at what he does, and what he does is not very nice. Today बताना तो लाजिम नहीं होगा क्योंकि मतलब आप लोगों ने देख लिया होगा डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन का रिव्यू है, बट ये रिव्यू एक उस नजरिए से है जो मतलब बचपन से वुल्वरीन को देखते देखते बड़ा हुआ है। और मतलब मैं कार्टून से उसका फैन था, कॉमिक्स मैंने ज्यादा नहीं पढ़े थे एक्समैन के, बट जो चीजें मैं उसको मुझे कार्टून में वो इतना पसंद था, मूवीज में बहुत पसंद था, बट इट वाज व्हेन यू कंपेयर इट थोड़ा सा फर्क था। लेकिन यार जो इसमें हुआ है ना, मतलब जो शुरू से लेके आखिर तक को हम डिस्कस करेंगे, एंड आई वुड कॉल इट डिवाइन बैंचोर रियली। या सो पहले पहले आप स्टार्ट करो। ओके तो मैं पहले ये स्टार्ट करूंगा। मैं एक्चुअली एक बात बताना चाहता हूँ। एक ही होनी चाहिए। आपको ये मालूम है कि मेरा जो नॉस्टैल्जिया है वो एक्चुअली मूवी से कम है, कार्टून से ज्यादा है। हालांकि कार्टून मेरी टाइम पीरियड से बहुत पुराने हैं, वो 90s के कार्टून है, बट मुझे 90s 80s आई थिंक वो, लेकिन मेरा जो फेवरेट, जो शुरू से, जो मैं बचपन से जब भी वुल्वरीन, एक्समैन और ये सब सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में कार्टून वाले वर्जन आते हैं। मुझे मूवीज मैंने बहुत बाद में देखी हैं, और जब मैंने देखी थी मूवीज बाद में भी, मतलब अपने चाइल्डहुड में ही देखी है मैंने, लेकिन मुझे याद है कि मैं अच्छा खासा बड़ा हो गया था उस वक्त मैंने कार्टून देखना खत्म कर दिया था। कार्टून खत्म हो चुके थे, रीरन्स उसके एटलीस्ट खत्म हो गए थे। तो मैंने जब मूवी देखी थी तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि बहुत सारी मूवी के अंदर ऐसे सीन थे, ऐसी चीजें थी जिसमें मैं बोल रहा था यार ये चीज सही नहीं दिखाई है। एज अ किड मैं ये बोल रहा था यार ये चीज सही नहीं दिखाई। यस, में रोक का करेक्टर सही नहीं है, इसमें वुल्वरीन जो है वो उसने वाला ड्रेस नहीं पहना हुआ, अपना कॉस्ट्यूम नहीं पहना हुआ, वो सारी चीजें मुझे एज अ किड वो भी मुझे हिट करती थी कि यार ये चीजें क्यों नहीं है। लेकिन मूवीज से भी एक अलग अटैचमेंट है मेरी, लेकिन मेरी कार्टून से ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात कर दूं ना, मैंने सबसे पहले कार्टून देखने शुरू करे, और एक चीज अच्छा हुआ इन लोगों ने अप राइट फ्रंट दिखाई दैट वुल्वरीन वाज एंकर पॉइंट। ओके, वुल्वरीन अब वाकई में एंकर पॉइंट ही था। ठीक है। और मैंने 90s से, मतलब जो मेरी सुपर हीरो और कनेक्शन जिसके साथ मैं कनेक्ट करता था, मतलब मैंने सुपरमैन वगैरह देखी, उसको बहुत पसंद करता था, पर जिसके साथ मैं कनेक्ट कर पाता था ना वो था वुल्वरीन। ठीक है। अच्छा, जब मूवीज आई तो मैंने पार्ट 1 जब देखा था, द लास्ट स्टैंड, आई थिंक इट वाज द फर्स्ट पार्ट। नो, देन द लास्ट मूवीज में द लास्ट टाइम तो बहुत बाद में आई है। द फर्स्ट कौन सा था? उसका नाम बस एक्स-मैन था। नहीं, उसमें कोई नाम था उसके आगे। नहीं, उसका सिर्फ एक्स-मैन था। पार्ट 2 का नाम X2 करके कुछ था, या नहीं, कुछ टाइप का था, लेकिन 2 का नहीं था, और 2 या 3 में ही लास्ट स्टैंड था, ये मुझे पक्का मालूम है। लास्ट स्टैंड जो है ना, जिसको मैं कहता हूँ द ओरिजिनल एक्स-मैन, वो लास्ट स्टैंड जो है वो उस मूवी का, वो उस पूरी जो फ्रेंचाइज थी, ओरिजिनल फ्रेंचाइज जिसको मैं कहता हूँ, उस एरा का वो लास्ट फेज था, जिसमें जीन ग्रे थी। हाँ, जिसमें जीन ग्रे जो है वो शी गोस फुल रिटार्ड। तो वो अच्छा, मुझे याद है। तो ना, अच्छा, मैंने जब वो मूवीज देखी ना तो मुझे, जब मैंने पोस्टर्स और वो सब चीज देखी, मैंने कहा दिस इज, मतलब मुझे पहचानने में मसला हो रहा था कि कौन है वुल्वरीन इनमें से, क्योंकि कार्टून में तो पूरा अलग से दिख रहा है कि दिस इज वुल्वरीन। लेकिन जब मैंने वो देखी मूवीज तो मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि मैंने कहा ये सेम एक्ट कर रहा है, सेम ऑरा लेके चल रहा है, बट डिसअपॉइंटमेंट्स थी, क्योंकि ह्यू जैकमैन उसमें बहुत यंग था कंपेयर टू ओरिजिनल वुल्वरीन। टॉलर था, बिल्ड थोड़ी कम थी, और उन सब चीजों से मुझे प्रॉब्लम्स थी, बट मैंने जितनी भी मैं सीरीज देखता हुआ आ रहा था मूवीज की, उनमें से कुछ चीजें थी जिनका मैं 20-25 साल से वेट कर रहा था करने का, वो पता नहीं ये दिखा नहीं पाते थे या क्या चक्कर था। मुझे
वो इसमें जब दिखाई है, मतलब like जैसे वो उसकी तरफ जंप करता है, भागते हुए आ रहा होता है, हाँ एक ये सीन, इट वाज अ ट्रेडमार्क ऑफ हाँ वुल्वरीन, और वो उसके ओरिजिनल उसका ड्रेस, और जब वो मास्क पहनता है, और उसका सबसे प्यारी चीज जब वो साइड में खड़ा होकर उसको वो कुछ बोलता है ना, और सिर्फ डेडपूल नहीं, हाँ कोई भी बंदा, कोई भी उसका टीममेट जब खड़े होकर कोई फजूल बात करता है, स्पेशली साइक्लॉप्स, तो हाँ वो ना उसकी तरफ मुड़ के ना कुछ बोलता नहीं, ही वाज जस्ट growls at them हाँ like और हाँ जब यू हाँ हाँ करता ना, मैंने कहा ओ माय गॉड अरबाज, तुझे याद है हाँ मुझे वो मूवी पॉज करके ना, हम्म मुझे टाइम लगा प्रोसेस करने का, उस खुशी को एक्सेप्ट करने का जो 25 साल से मैं वेट कर रहा था। या ऑसम ड्यू, ऑसम ड्यू। अच्छा मुझे ये चीज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है कि डेडपूल की पूरी ट्रिलॉजी जो है उन सब की मार्केटिंग बहुत आला थी, सही ना, ऑब्वियसली। लेकिन मेरी नजर में तो सबसे बेस्ट मार्केटिंग जो है ना वो इस मूवी की रही है, क्योंकि इसके मैं मार्केटिंग को ना फॉलो करता रहा हूँ जगह जगहों पे। अच्छा तो उसमें अलग अलग किस्म के जोक, लाइक फॉर एग्जांपल आपको ये मालूम है कि PS5 का जो कंट्रोलर है उसका एक वेरिएंट निकला था अभी अच्छा रिसेंटली। अच्छा एंड वो वेरिएंट क्या था कि डेडपूल और वुल्वरीन की जो बर्ड्स हैं, बट्स हाँ, ओके उनका वेरिएंट, लाइक दे वुड बी द वो पीछे जो ग्रिप होती है ना उसकी, या वो ग्रिप जो है वो बट उनके, चिक्स, हाँ, पहले डेडपूल का निकला हाँ। फिर उसके बाद वुल्वरीन का भी निकला। ये मुझे अच्छा याद है। एक चीज, और एक और चीज की ये लोगों ने कि they released separate Blu-ray DVDs of different movies, of like actual real movies, लेकिन उन DVDs के अंदर शक्लें सारी इन लोगों की हैं। तो पूरी वॉलमार्ट, टारगेट और इस टाइप की बड़ी बड़ी चेन्स के अंदर मूवीज की पूरी वो उन लोगों ने लगाई हुई है, लेकिन पूरे उस सेक्शन के अंदर इन लोगों के मुंह नजर आ रहे हैं बस। ये जो है ना, ये रायन रेनल्ड का काम है, या ये ह्यू रायन जैकमैन नहीं रेनल्ड्स का कर काम है। सकता। हाँ ये रायन रेनल्ड्स का काम है पक्का। अच्छा ये जो है ना, मतलब मूवी, मैं बोलूंगा कि जितना मुझे हिट मिला था ना हाँ डेडपूल 1 से, 2 में उतना हिट नहीं था, हाँ था बहुत था पर इतना नहीं था, पर 3 में ही रियली, रायन रेनल्ड रियली वेंट आउट विद अ बैंग। यस ओके, अच्छा एक और चीज कि मैं, मतलब अगर मैं, मतलब बहुत मुश्किल था मेरे लिए इमेजिन करना, क्योंकि काफी टाइम से उससे रूमर्स चलते आ रहे थे कि ह्यू जैकमैन को हटा के किसी और को कास्ट करेंगे। हाँ अच्छा अच्छा, जब तक मैंने हेनरी को नहीं देखा था। उसमें एक मजाक किया था इसने, ह्यू जैकमैन ने, बोलता है कि हाँ यार ये एक्चुअली इंटरव्यू का उसका वाकई में सीन है। ह्यू जैकमैन ने बोला कि हाँ यार मैं सोच रहा हूँ कि ना मैंने अप्रोच किया है वो उसको, रणवीर सिंह को, फ्रॉम अच्छा बॉलीवुड, अच्छा एंड ही इज गोइंग टू प्ले रणवीर सिंह या रणवीर कपूर, एनिमल में कौन है? रणवीर कपूर। यस, तो मतलब मैंने उसको अप्रोच किया है एंड ही इज गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट वुल्वरीन ना। या आई कैन सी, ऐसा आई कैन ऐसा सी दिस हैपनिंग। ऐसा जोक ना, तो जितने भी थे वो सब वो गए, ये कहाँ से ये चीज निकाली इसने, तू जानता कैसे उसको? तो बाद में पता चला है मुझे कि ही आल्सो वॉइस डेडपूल इन द हिंदी डब। उसने डेडपूल को डब किया है, उसने किया था या किसने किया था मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक रणवीर कपूर ने ही डब किया उसको, डेडपूल को। एक्चुअली रणवीर कपूर का टैलेंट है इस टाइप का कि वो पूरा कर सकता है या इसको, ये मैं मानता हूँ। अच्छा अब मैं क्यों, मैं बता रहा था हेनरी को देखे बगैर मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि कोई और इसको प्ले भी कर सकता है, क्योंकि या मेरे लिए ये दो एक्टर्स पैदा हुए हैं अपने रोल के लिए। या एक रॉबर्ट डाउनी जूनियर, यस दूसरा ह्यू जैकमैन, ये ट्रू अपने अपने रोल्स के लिए ही पैदा हुए थे। ट्रू लेकिन अच्छा हेनरी, खैर मैं ऑफ द ट्रेल जा रहा हूँ, हाँ लेकिन एक चीज इन लोगों ने, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी करी, कि अगर तो हेनरी को भी ये लोग ले लेते ना, उसके बावजूद भी अगर ये सब चीजें हेनरी से करवा रहे होते तो वो मुझे उतनी हिट नहीं करती। हाँ आई वांटेड ह्यू जैकमैन डूइंग दोस थिंग्स, और जिंदगी में पहली दफा
एक ऐसा CGI मतलब बॉडी मैंने देखी, हम्म, द वन दैट आई रियली लाइक्ड। हाँ उसमें वो और वो सीरियल, अगर आप जानते नहीं हो ना ह्यू जैकमैन को, हाँ। उसकी रियल आपने वो देखी नहीं है पिक्चर्स वगैरह, तो यू वुडंट बैट एन आई। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये सीजीआई है, बट हमें मालूम है तो हमें वो पकड़ ली कि यार अच्छा, तो सीजीआई है। उसका जो डिजाइनर था ना, हाँ। ही वाज अ जीनियस। उसने एक चीज करी, आपने नोट किया? क्या? जब भी उसने उसकी बॉडी दिखाई है CGI, तो उसके मुंह पे मास्क था, क्योंकि ओह फेस या, मैच करने में इशू होता है। हाँ 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 तो उसने ये चीज बड़ी अच्छी दिखाई है। हाँ। अच्छा, एक और चीज मैं जरा पूछना चाहूंगा कि ये मैंने मूवी देखने के फौरन बाद मुझे ना एक चीज का शौक है, वो ये कि मैं ना यूट्यूब पे जाता हूँ ठीक और है, मैं सर्च करता हूँ वीडियो एसेज या एनालिसिस ऑफ दैट मूवी। ठीक है। मुझे उस बेसिकली उस मूवी को रीलिव करने का एक वो है, मेरा तरीका है वो। ठीक है। और उससे ये होता है कि मूवीज के बारे में और डिफरेंट ओपिनियंस वगैरह वो सब मुझे पता चलती है, उसमें मजा आता है। ठीक है। तो मैंने इसके लिए भी किया कि मुझे हम्म, एक चीज बार, मैंने वो वीडियो देखी नहीं है, बट मैं बार बार हर जगह पे ये आ रहा है कि लाइक डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर जो है वो like it's very soulless or very like it banking too much on nostalgia और ये वो, like do you think that this movie हाँ। Deadpool versus Wolverine, do you think it was too shallow or too like too much into the jokes, then they didn't like uh mm, like the movie didn't have much depth to it? अच्छा, आपको मालूम है कि मैं मूवीज को रेटिंग बहुत गंदी देता हूँ, ठीक है? Yes, absolutely. मैं उन जो मुझे मूवी अच्छी लगती है उसको भी मैं 5 5.5 की रेटिंग दे रहा होता हूँ, Yeah, ठीक है? आई गिव इट अ 9। yeah. सो व्हाट यू थिंक? Yeah, that's what I think. Like, okay, आपका एक स्टार्ट में एक कंप्लेन थी इस मूवी के ऊपर कि इट्स आउट ऑफ कैरेक्टर फॉर डेडपूल टू केयर दिस मच, ये राइट? मेरे लिए ये मुझे इससे बहुत इशू था। हाँ, बट एक्चुअली आई डिसएग्री विद दैट, क्योंकि डेडपूल के कैरेक्टर का हिस्सा है वो, क्योंकि इसकी पिछली जितनी भी फिल्में हैं उसके अंदर एक चीज क्लियर है कि डेडपूल underneath the mask of humor and self referential jokes और ये सब, उन सब के पीछे there's like a broken man. It's Yeah. very clear in the movies, and in the comics it's even more clear. Like he doesn't see himself as worthy. Okay. That's the whole point of his character. हाँ। But इस मूवी के अंदर ये चीज दिखाई है कि काफी टाइम गुजर गया है एंड उसको एक जो एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ होता है कि लाइक उसको एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस अपने लिए नहीं हुआ होता, उसको बेसिकली ये हुआ होता है कि वो जो उसकी बंदी है वो उसको छोड़ गई होती है, इस सेंस में कि भाई तू कोई अपनी कोई सेल्फ वो नहीं चला रहा, लाइक कोई मीनिंग नहीं है तेरी लाइफ की, ये वो, तो उसको पाने के लिए वो सब कर रहा होता है। और दूसरा ये भी है कि उसके अंदर जब वो रो रहा होता है, जब वो उसके आंसू दिखाते हैं वो, हाँ। जब वो टाइम ट्रेवल एजेंट उसको सारा बता रहा होता है, पैराडॉक्स। हाँ पैराडॉक्स, मिस्टर पैराडॉक्स जब उसको सारा बता रहा होता है, तो वो इसलिए नहीं केयर कर रहा होता लाइक माय होल यूनिवर्स इज गोना डाई, ही डजंट केयर अबाउट दैट, ही केयर्स अबाउट द few people that are in his life that he does care. Okay. So I do think that this movie does have that. It अच्छा। actually has more that than, in my opinion, the two previous movies combined. ओके, मैं एक्चुअली इसको अलग तरीके से डिफाइन करूंगा। आई Okay. स्टिल डिड नॉट लाइक इट। Okay. देख, डेडपूल जो है ना, Hmm. उसका जो कैरेक्टर जो है हाँ. वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसकी पर्सनालिटी का, ठीक है? Okay. अच्छा, वो यूनिवर्स और बाकी लोगों की परवाह नहीं करता, क्योंकि ही एक्चुअली नोज दैट ही इज अ कैरेक्टर ऑफ अ कॉमिक बुक, Okay. ठीक है? बट उस कॉमिक बुक के अंदर ही उसके कुछ अपने रिलेटिव्स हैं, अपनी कुछ चीजें हैं जिनसे वो प्यार करता है, हाँ. उनको वो हमेशा सेफ रखता है। Yeah. अब पार्ट 1 में भी ये अपनी बंदी को बचा रहा होता है, सब चीज कर रहा होता है, गुस्से में भी आता है, केयर भी करता है, Hmm. बट इट वाज ऑलवेज बैड एस।
ओके ठीक है, दैट वाज हिज होल पॉइंट। लेकिन इसके स्टार्ट में जैसे मिड लाइफ क्राइसिस दिखाएं उसको, एक एक के पास जाके वो जॉब मांग रहा होता है और मतलब वो चीजें कर रहा होता है, दैट आई एक्चुअली डोंट लाइक। ओके तो ये चीज उसको नहीं करनी चाहिए थी। ओके टू बी फेयर दैट्स मोस्टली अ यू थिंग बिकॉज आपको आपकी पर्सनालिटी का मुझे आइडिया है कि you don't like you don't like it when a character or someone that you admire becomes too vulnerable. हाँ, तो ये ये होता है आपको. सच है बिल्कुल। But Deadpool himself is a very vulnerable character actually. Like या बट ही इज रियली गुड एट like मास्किंग इट। there's a scene in the comic जहाँ जब इसको मालूम चलता है कि मेरी एक बेटी है, but he refuses to accept that she's his daughter. Why? बिकॉज उसकी जो बेटी होती है वो बहुत खूबसूरत होती है और बहुत बहुत अच्छी और सक्सेसफुल लड़की होती है. तो ये बोलता है कि आई कुड नॉट हैव मेड दैट. लाइक मेरे लाइक हाउ डिड आई मेक समथिंग दिस परफेक्ट, so it's not possible. ओके, So he always has this sense of self doubt. ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जहां तक लोग ये बोल रहे हैं ना कि लाइक इट्स बैंकिंग टू मच ऑन नॉस्टैल्जिया और ये वो असल में इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ हिज कैरेक्टर. बिकॉज मैं ये बोलूंगा कि इस मूवी का जो मेन पॉइंट, अगर आपको ये लग रहा है कि मूवी के अंदर बहुत ज्यादा वो रेफरेंसेस बहुत ज्यादा हो गए और लाइक पुरानी फिल्मों के लाइक नॉर्मली ये होता है कि जैसे आजकल ये चीज एक्चुअली लोगों को तंग करना शुरू हो गई है. मुझे अभी तक नहीं की है बट लोगों को तंग करना शुरू हो गई है कि कोई मूवी होती है उसके अंदर बिला वजह के पुराने रेफरेंसेस डालते हैं ताकि जो लाइक मिडिल एज टाइप के जो लोग हैं वो देख के उसको खुश हों कि यार अरे ये चीज याद है तुम लोग को, ये चीज अवेलेबल थी उस वक्त. हाँ, वो चीज, तो वो चीज मुझे सिर्फ एक मूवी में मुझे बॉदर की थी. वो क्या नाम था मूवी का, गेम करके, जो रेडी प्लेयर वन के अंदर मुझे चीज बॉदर की थी बिकॉज उस मूवी के अंदर कुछ फील हो रहा था कि लाइक इट्स वेरी सोललेस. बट इस मूवी के अंदर वो चीज मुझे नहीं फील हुई है क्योंकि इस मूवी के अंदर उसका एक पर्पस था उन बिल्कुल सब चीजों का. बिल्कुल। वो क्या था कि दिस होल मूवी इज नॉट फॉर पीपल who who like Deadpool and who are also aware of Wolverine. ये मूवी उनके लिए है जो बचपन से उस चीज के ऊपर ग्रो अप हुए हैं. It's a tribute. This whole बिल्कुल movie was a tribute to Wolverine and his legacy. बिल्कुल That's it. Even in the start के जब वो बोलता है कि how are we going to revive that, how are we going to revive Logan without disrespecting his legacy, and he immediately start digging up his grave. he's तो before that he said the thing is we're not. yes, तो वो चीज उस मूवी का एक हिस्सा है एंड इट्स एक्चुअली अ मेटा कमेंट्री इन माय ओपिनियन कि उस मूवी के अंदर ये चीज दिखा रहे होते हैं कि ये एक्चुअली काफी टाइम से चलता आ रहा है कि लोग चाह रहे हैं कि फॉक्स का जो यूनिवर्स है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है. हाँ, लोग वो ये दिखाया बोलते भी हैं. उन लोगों ने, उसका लोगो टूटा हुआ हाँ, पूरा। और मूवी के अंदर भी ये चीज है कि फॉक्स, लोग वाकई में ये चीज बोल रहे हैं कि अब फॉक्स की जरूरत नहीं है. क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री मालूम हो तो वो ये है कि 90s या अर्ली 2000 के अंदर ना फॉक्स जो है वो बहुत हाई लेवल पे था. वो हर जगह पे डोमिनेट कर रहा था और मार्वल जो है वो स्ट्रगल कर रहा था. मार्वल की जो कॉमिक बुक्स थी वो सही से सेल नहीं हो रही थी. उन लोगों के कैरेक्टर्स जो है वो सही से लोग पढ़ नहीं रहे थे. तो इन लोगों ने बेसिकली फॉक्स को अपने कुछ खास कैरेक्टर्स के राइट दे दिए थे जिसमें स्पाइडरमैन आ जाता है, एक्समैन आ जाता है, फैंटास्टिक फोर आ जाते हैं, डॉक्टर डूम, सिल्वर सर्फर, ये सब के सब उन लोगों ने उनको दे दिए थे. अवेंजर्स नहीं दिया हुआ था. ठीक है, बिकॉज उस जमाने में अवेंजर्स की इतनी वैल्यू नहीं थी. ठीक है। तो लाइक आप सोच सकते हो कि एक ऐसा टाइम था जिस जमाने में लोग अवेंजर्स को बोलते थे इट्स अ बी टियर टीम. ठीक है, लोगों को वो पसंद नहीं थी. तो उससे क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं था ना उसमें। हाँ, तो
अब वो सीन हुआ, फिर उसके बाद जब उन लोगों ने राइट सेल किया, उन लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आया, तो उन लोगों ने उस पैसे को सही से यूज किया और अपनी कंपनी दोबारा से बिल्ड की, और फिर 2008 के अंदर इन्होंने एमसीयू स्टार्ट कर लिया। ठीक है। जब एमसीयू स्टार्ट किया, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, आयरन मैन, एंड यू नो द हिस्ट्री देन, या तो वो फिर वापसी ऊपर चढ़ गए। अब जब वापसी ऊपर चढ़ गए, तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर थे जिनका वो नाम नहीं ले सकते थे। बिल्कुल। काफी टाइम बाद जाके स्पाइडरमैन आया। हाँ। सही है, स्पाइडरमैन हालांकि फ्लैगशिप कैरेक्टर है मार्वल का, लेकिन आप ये सोचो कि अब तो हमारे लिए वो चीज ऑड नहीं है, बट आप जरा सोचो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वो लोग पूरा बिल्ड कर रहे थे, और उसमें बट उनका फ्लैगशिप भी नहीं उन था। लोगों का फ्लैगशिप ही नहीं था। इवन के फ्लैगशिप तो एक्चुअली स्पाइडरमैन भी नहीं है, फ्लैगशिप ओरिजिनली फैंटास्टिक फोर है मार्वल का। रियली? यस, जो सबसे पहली टीम थी जो स्टैनली ने जिसके ऊपर लिखा, और जो जिसके थ्रू उसने पूरा एक सिनेमैटिक यूनिवर्स पूरा क्रिएट किया, सिनेमैटिक कह रहा हूँ, सॉरी, कॉमिक बुक यूनिवर्स पूरा क्रिएट किया हाँ हाँ। स्टैनली ने, वो फैंटास्टिक फोर से स्टार्ट किया था। विच इज वेरी वियर्ड, आज तक उन लोगों की कोई सही चीज नहीं मिली है। हाँ, तो लोग फैंटास्टिक फोर को ज्यादा जानते थे। और कार्टून कार्टून में उनकी हाँ, पावर है, कॉमिक्स में होगी, यस, कार्टून्स में है, पर मूवीज में जो भी करेक्टर, जो भी एक्टर आया है ना, हाँ। वो बेचारा डूब ही गया है। ठीक है। अच्छा, अब नो, एक्चुअली यही बात है। अब वो भी इस मूवी के अंदर दिखाया है कि जो जिन जिन लोगों ने ह्यूमन टॉर्च या जॉनी स्टोन को पोर्ट्रे किया, दे वेंट ऑन टू डू ग्रेट थिंग्स। वो मेरे ख्याल से जो डायरेक्टर थे, दे फेल्ट वेरी गिल्टी अबाउट इट। या तो खैर, अच्छा, एक चीज है हम्म कि यहाँ पे ना, हम्म ये मैं भूल रहा हूँ, मेरे दिमाग में बड़े जबरदस्त एक वो था। मैं बोलता हूँ कि यार, बैंकिंग करके इन लोगों ने बहुत अच्छा किया, या क्योंकि ये सब वो चीजें थी जिसको मैं काफी टाइम से मैं जो है ना देखना चाह रहा था। और उसके बाद मतलब मैंने डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन के जो ऑफिशियल ट्रेलर्स थे, हम्म उनको तो मैंने देखा है। बाकी जितने भी रिव्यू, जो भी चीजें आती हाँ, थी, मैं देखता ही नहीं था। ठीक है। अच्छा, हेनरी बहुत जगह पे फ्रंट फ्रंट था, तो वो मैंने देखा हुआ था। हम्म लेकिन उसके बाद जब वो पूरी टीम इंट्रोड्यूस होती है, दी रेजिस्टेंस, हाँ, उसमें जब वो, पहली दफा ब्लेड एंटर होता है, हाँ, अरबाज, यू रिमेम्बर, हाँ, मैं मुझे, पॉज करके मैं थोड़ी देर रुक गया था, हाँ, मैं, प्रोसेस करने का अच्छा, टाइम चाहिए था मेरे मेरे को। बहुत सारी चीजें स्पॉइल हुई थी हम्म। डेडपूल की इस पार्ट के ऊपर। मुझे ये पता था हेनरी कैविल की कैमियो होना है, मुझे ये मालूम था कि गैम्बिट का कैमियो होना है, मुझे ये मालूम गैम्बिट का था, तो मेरे को तूने स्पॉइल किया था। हाँ, मुझे ये मालूम था कि उसमें क्रिस एवंस आएगा, अच्छा, मुझे एंड मेरे को नहीं पता एक्चुअली था। मुझे ये भी मालूम था कि क्रिस एवंस इज नॉट गोइंग टू प्ले कैप्टन अमेरिका, मुझे ये तक भी मालूम था। मुझे नहीं पता था। Yes, which is sad because I think it would hit me more if I didn't know. हम्म। But मुझे ये सब चीजें मालूम थी, लेकिन मुझे ब्लेड और इलेक्ट्रा का भी मुझे मालूम था एक्चुअली, बट मुझे ब्लेड का नहीं यार, मालूम जब था। वो ब्लेड इंटर हुआ ना, ऊपर से और यार जिस तरह से वो उन्होंने जो स्लो मोशन के अंदर इंट्रोड्यूस जेन्युइन किया है, रियल, जेन्युइन लगा कि मैं ब्लेड देख रहा हूँ। हाँ, उसका स्टाइल वही। अच्छा, उस एक्टर की ना एक चीज है, उसका जो डायलॉग डिलीवरी है ना, बिल्कुल ओवर द टॉप वाली, हाँ, वो मुझे लाइक फुल बहुत पसंद है। कॉन्फिडेंस वाली, हाँ, वो जैसे बोलता है, ओह दिस गोना बी गुड, वो जो हाँ, स्टाइल है ना उसका, आई लव दैट सीन। वो वही चीज है। अच्छा, मजे की बात ये है कि इसके जो कॉमिक वर्जन है ना हाँ। ब्लेड का, हम्म। वो मूवीज के वर्जन से थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। उसमें ये है कि मैंने एक्चुअली इसकी जो एक मैंने अवेंजर्स की कॉमिक्स पढ़ा था, मैं जेसन एरन नाम के राइटर की, हम्म। तो उस कॉमिक के अंदर ब्लेड का भी कैरेक्टर था अच्छा। उसमें, क्योंकि उस पूरी सिनेरियो के अंदर वो लोग ड्रैकुला से लड़ रहे होते हैं, हम्म। तो उसमें ब्लेड का भी ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट होगी, क्योंकि ब्लेड की जो सबसे पहली कॉमिक थी उसमें वो ड्रैकुला से लड़ रहा था। अच्छा, तो दी ड्रैकुला। यस, दी ड्रैकुला, ड्रैकुला एंड मेफिस्टो, अच्छा। मार्वल वर्जन ऑफ द डेविल। तो अच्छा। अब उसके अंदर उसका करेक्टर बड़ा वो है, लाइक सार्कास्टिक करेक्टर है। ये ब्लेड का। हाँ, ब्लेड का बहुत सार्कास्टिक और बहुत लाइक फन करेक्टर है उसका। उसमें बहुत सारी जगह पे वो जोक्स मार रहा होता है, और लाइक, बट जोक उस सेंस में नहीं मार रहा होता जिस सेंस में डेडपूल मारता है। उसके उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो लाइक वो इस टाइप का है कि ही डजंट केयर व्हाट्स हैपनिंग बिकॉज़ ही कांट डाई। या सो ही जस्ट, वो बैठा होता है, वो उसके कितने सारे उसके अंदर सीन है जिसमें वो कुछ चीज देख रहा होता है कि लोग मर रहे हैं सामने, मतलब वो नॉट अगेन, लाइक इस टाइप का कैरेक्टर है।
तो मूवीज के अंदर उसका कैरेक्टर थोड़ा सीरियस है, वो थोड़ा सा सीरियस है। और अच्छा बट एक वो भी चीज एक है, टाइम पीरियड की वजह से ना, क्योंकि उस टाइम पीरियड में उस टाइप के कैरेक्टर्स नहीं थे। असल में उस टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी मूवीज थी ना, खास तौर पे कॉमिक बुक की मूवीज, हाँ वो मुझे लगता है वेल स्टैब्लिश नहीं थी, क्योंकि हाँ वो लोग डीसी को फॉलो कर रहे थे और वो डार्क था। हम्म, आप देखो उन लोगों ने एक्समैन की पूरी कॉस्ट्यूम चेंज कर दी इसी चक्कर में, हाँ उसको डार्क उसमें रखने के हाँ लिए। खैर, अच्छा एक चीज आपने नोट करी जो मैंने, आई गॉट इट फ्रॉम द स्टार्ट, मगर मैंने बोला नहीं कुछ, मैंने कहा हम इस पे बारे में पॉडकास्ट के ऊपर बात करेंगे। क्या Why Wolverine was saying that he's a Marvel Jesus. he's a Ma- Marvel Jesus. वोल्वरीन, तो वोल्वरीन ने नहीं बोला Deadpool, था, Deadpool. डेडपूल ने बोला था यार। व्हाई? Why? Did you notice why? नो व्हाई? क्योंकि मार्वल जो है वो मर रहा है, खत्म हो रहा है। And this movie gonna bring back X-Men and all. और यस ये मसाया के तौर पे आया है. That's why he's saying या he's मार्वल जीसस। Marvel Jesus. या एक्चुअली ये मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी इस मूवी के अंदर, कि इसकी जो कमेंट्री की है ना इन लोगों ने, ये चीज इस टाइप की कमेंट्री एक ही जगह पे मुझे मिली थी इससे पहले। वो थी, एक शो था कम्युनिटी नाम अच्छा। का। कम्युनिटी के अंदर क्या था कि जितने भी मेटा जोक्स है उसके अंदर, जितने भी रेफरेंसेस थे, दे ऑल सर्व्ड अ पर्पस टू टेल अ ह्यूमन स्टोरी अबाउट द मीडियम। ओके। कि मतलब फॉर एग्जांपल उसके अंदर एक सीन है जिसके अंदर वो फ्लोर इज लावा का सीन चल रहा होता है, तो वो वाकई में दिखाते हैं कि वाकई में फ्लोर लावा हुआ है। वो जो उसमें करेक्टर है, मुस्लिम करेक्टर जो होता है, आबिद, हाँ हाँ याद है? हाँ हाँ तो वो उसकी उसके डिल्यूजन के साथ वो हाँ प्ले अलोंग कर रहा वो होता है, ट्रॉय। हाँ तो वो बेसिकली उसमें रेफरेंसेस बहुत सारे हैं और सब कुछ है, लेकिन उस सब चीज के पीछे एक ह्यूमन स्टोरी है। वो क्या है कि वो चाहता नहीं होता कि ट्रॉय उससे उसको छोड़ के चला जाए। तो वो उस इनसिक्योरिटी के ऊपर पूरा एक एपिसोड है उसका। और वो एक क्रिसमस वाला सीन जिसके अंदर सारे क्ले बन जाते हैं। इट्स ऑल वेरी फनी, बट उस सब के पीछे एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है। तो सेम इसी तरह से इस मूवी के अंदर जो जितने भी पुरानी मूवीज के दिखाए हैं सारे सीन, पुराने कैरेक्टर सारे दिखाए हैं, एक पूरा ट्रिब्यूट दिया है। और जिस तरह से मार्वल की करंट स्टेट के अंदर के वो जोक बना था कि लाइक यू आर कमिंग एट अ वेरी लो पॉइंट इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, तो ये सारी बातें वो बोल रहा होता है। तो वो सब क्या है कि ये इस मूवी के अंदर ये दिखाया है कि डेडपूल इज एक्चुअली द ऑडियंस। हाँ He want to bring both of these universe back together. वो चाहता है ये, क्योंकि उसको ये मालूम है कि ऑडियंस भी यही चाहती है। अच्छा, इसके बारे में मैं एक बात अभी बोलता हूँ। ये जो आप ऑडियंस की बात कर रहे हो और जो लोग कह रहे हैं इट्स अ वेरी शैलो फिल्म और इन लोगों ने बहुत ज्यादा बैंक किया है उस नॉस्टैल्जिया के ऊपर, ये मूवी एक बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए है। यस आपने एग्जैक्टली। अगर आप बीच में से ट्यून इन कर रहे हो, इवन कि आप सिर्फ डेडपूल 1 से ट्यून इन कर रहे हो हाँ या हाफ मार्वल से कर रहे हो, दिस मूवी इज नॉट फॉर यू। एग्जैक्टली। ये मूवी इतनी अच्छी तरीके से अपने ऑडियंस को जानती है, मैं आपको बताता हूँ। जब हाँ मैं ये मूवी देख रहा था ना, हाँ तो मैंने पक्का ये सोचा हुआ था कि इस मूवी के फौरन बाद मैं जाके एक्समैन, डेडपूल, इन सब के ना वो क्लिप्स देखूंगा बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि वो मेरे लिए नॉस्टैल्जिया है। हाँ एंड दे न्यू दैट एंड दे फकिंग गिव इट टू मी। मतलब यस इस मूवी में ऐसा लगा कि ये ऑडियंस इतने टाइम से जिन जिन चीजों को वेट कर रही है, इस मूवी में इनको सब कुछ दिया जाएगा। यस ठीक है। सो इतनी ज्यादा सेल्फ अवेयर मूवी थी एंड आई लव्ड इट। यस ठीक है। अच्छा, अब रहा सवाल कि मैंने आपको बोला था कि वो गाने के बारे में, हाँ जिसमें पहली दफा डेडपूल और वुल्वरीन आपस में लड़ते हैं। यस, जिसके अंदर वोल्वरीन जो है वो अपने ट्रेडमार्क रनिंग करता है जैसे। ट्रेडमार्क रनिंग करता हाँ है। वो गाना उसमें क्यों बजाया गया था? व्हाई? मुझे एक्चुअली समझ नहीं आई कि थंडरस्ट्रक वुड मेक सेंस एंड नो, सो मेनी अदर सॉन्ग वुड वर्क, बट थंडरस्ट्रक या मेक व्हाई सेंस, व्हाई हैज लेकिन दैट ये स्पेसिफिकली? क्यों चलाया गया? या व्हाई स्पेसिफिकली दैट सॉन्ग? तुझे याद है कि जब डेडपूल मिलने जाता है वुल्वरीन से, उसके क्लॉज नहीं निकल रहे होते हैं, जिसको वो ओके। बोलता है विस्की डिक ऑफ अ क्लॉ। हाँ हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि वो ट्रॉमेटाइज हुआ हुआ होता है ओके। वुल्वरीन, और काफी टाइम से उसने फड्डा लड़ाइयां वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा होता है। या ही चेंज हिमसेल्फ। या लेकिन
उस टाइम पे Deadpool got his hell's bells ringing back again, ओह अच्छा 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 जिसमें वो बोल गाने में You वर्ड है ना, got me ringing hell's bells. या Oh, और okay, उसमें okay. वो जिस तरीके से भागते हुए आता है, वो फाइट एक आम इंसान के लिए ऐसी है कि यार दे फाइटिंग, It's like a cool fight that they या do. Yeah. बट Deadpool was doing it for him to get over his trauma. Yes. ओके, अच्छा एक ये फाइट सीन, दूसरा जो गाड़ी के अंदर फाइट होती है इनकी, अच्छा Yeah. देख That's कार्टून, my best, like in my opinion, the best fight I have seen in a long time. And I've seen a lot of action movies. या This is the best fight that I have seen in a long, long time. अच्छा कार्टून और कॉमिक्स के हिसाब से उसका इम्पैक्ट बहुत छोटा था, Hmm. ठीक है, बट वुल्वरीन और डेडपुल जब भी दे व्हेनेवर दे फाइट, Hmm. हमेशा से ये लोग जो है ना मतलब इसी तरीके से तबाही करते, बिकॉज दे कांट डाई Yeah. and they can went on for days and weeks Yeah. and months, Yeah. okay, because they don't get tired of it. Yeah. तो वो जिस तरीके से तबाही, और वो इतने छोटे से पैक्ट के अंदर जिस तरीके से बैक एंड फोर्थ हो रहे हाँ. होते हैं ये सब चीजें, आई लव्ड इट. अच्छा इसके ऊपर मैं एक बात बोलूंगा कि इस मूवी की मुझे सबसे जबरदस्त चीज ये लगी है कि आ, मैं ये मूवी खाना खाते हुए देखा था, राइट. अब मैं वो देख अब ज्यादा कभी भी कोई एक्शन सीक्वेंस आता है ना मूवी के अंदर, तो मेरी क्या एक आदत बन चुकी है कि आई डोंट पे दैट मच अटेंशन टू इट, ओके, which is sad because I watch movies for the action sequences. या But ज्यादातर action movies ने एक expectation बिठा दी कि oh they just like killing each other, so there's like a window of opportunity कि मैं थोड़ा सा अपनी attention जो है वो थोड़ी सी यहाँ से वहाँ divert कर सकता हूँ, बिल्कुल, because they're just gonna keep killing each other. And given that it's Deadpool and Wolverine, they could do that for a long time. या But इस मूवी के ना मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी है जो बहुत कम मूवीज में, बहुत बहुत कम मूवीज में है, वो ये है कि दे टेल अ स्टोरी थ्रू देयर फाइटिंग. मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी. उस फाइट के अंदर भी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, छोटी छोटी चीजें जो आप मिस नहीं कर सकते हो. कि उसमें उसने डेडपूल फॉर एग्जांपल को स्टार्ट की फाइट जो है उसके अंदर वो उसके क्लॉज पकड़ लेता है. दैट्स एक्चुअली Wolverine. आल्सो अ रेफरेंस हाँ फ्रॉम अ वुल्वरीन के कॉमिक. क्लॉज पकड़ लेता है और वो बोलता है इट्स वेरी हार्ड टू लाइक वुल्वरीनिंग इज हार्ड. वो उन लोग को जो वुल्वरीन की ब्लो जॉब दे रहा होता है जो तो वो सीन लाइक यू कुड देयर वाज नो रीजन फॉर देम टू पुट दिस इन देयर बट दे डिड. और उसमें छोटे छोटे जोक्स हैं, छोटे छोटे चीजें, लाइक उसके अंदर एक सीन है जिसमें वो उसका लाइक उससे वो लड़ रहा है और उसको गाड़ी के बैक साइड पर उसको पीछे फेंकता है वो, और फिर वो यूं करके डेडपूल जो है वो अपना पता नहीं हाथ सही करता है या कुछ हाथ करता है. टूटा हुआ था कुछ करता हाँ है. हाथ सीधा करता है अपना. हाँ. लाइक कितनी छोटी डिटेल है वो, बट वो डिटेल उस मूवी को मेरी नजर में बना रही है उसमें. और इवन के वो जो एंड का जो सीन है जिसमें वो को एग्जिस्ट लिखा हुआ है, हाँ. उसमें सारे वो रिलीजन्स के वो लगे हुए हैं. हाँ हाँ लाइक वो क्या कमेंट्री है, लाइक को एग्जिस्ट कर रहे हैं बट वी विल कीप फाइटिंग. हाँ, दैट्स द पॉइंट. उसको वो खून भी आता है. हाँ उसमें ब्लड भी आता है. लाइक दैट्स माय सेंस ऑफ ह्यूमर. या ओके यू नो कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इसी टाइप का है, लाइक सार्केज्म और आयरनी को मिक्स करके. हाँ तो उसमें लाइक दिस इज समथिंग आई वुड मेक इफ आई वाज क्रिएटिंग अ कॉमेडी एक्शन मूवी. या आई वुड ऐड दैट सीन इन देयर. या तो इस टाइप का जो 30 जब मैं किसी मूवी में देखता हूँ ना, मुझे जो अंदर से जो खुशी फील होती है कोई और भी है जो मेरे किस्म का फक्ड अप सेंस ऑफ ह्यूमर लेके चल रहा है. यार ये बात बिल्कुल सही है. अच्छा यार मैं तो मतलब इस मूवी का ना मतलब मुझे ऐसा मिल रहा, ऐसा लग रहा है कि आई वाज, और मेरे साथ बल्कि होता, आई वाज नॉट डूइंग इट बट इट वाज हैपनिंग टू मी. या लाइक इट वाज अ 25-year long foreplay या and just ended with a bang. यस मुझे ऐसा मजा आया वाकई. इसके अंदर, ठीक है. वो जैसे उसके पीछे भाग रहा है वो सब चीजें, I इवन के loved it. उसके अंदर मेरा सबसे फेवरेट जोक कौन सा है पता है? हम्म यू वुड नॉट बिलीव व्हाट माय फेवरेट जोक इज. हम्म कैन यू टेक अ गेस? I don't know. माय फेवरेट जोक इज जब वो उसको वुल्वरीन को वापसी उन लोग के टीवीए के ऑफिस में लेके आता है घसीट के,
तो वो बोलता है कि finally someone who doesn't feel ashamed of being in a comic book movie. ये बोलता है उसको क्योंकि उसने उसका कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है रियल. I हाँ got you the real Wolverine, the हाँ one who wears the costume and doesn't feel ashamed of being in a comic book movie. या It took 20 years to do that. या Like that joke is my favorite because it's true. Like जितने भी हैं वो like they felt ashamed of being in a comic book movie क्योंकि उस जमाने में उसकी वो वैल्यू नहीं थी ना. नहीं थी. अच्छा अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि ही इज गोना वेयर अ मास्क. Oh, मुझे ये नहीं पता था. वो जब पीछे से पुल ऑन करता है, हाँ. आई वाज लाइक You didn't know that? नो मैन. मैंने कहा व्हाट. अच्छा, वो जैसे बोलता है ही लुक बैटमैन, हाँ. लेकिन कुछ उसका जोक भी मारता है. हाँ. Batman. नहीं बोलता है yeah, he's like Batman except he can move his neck. Yeah. I love that. अच्छा, एक चीज, do you remember Nice Pool? Nice pool, yeah, Yeah. obviously. How can Okay. you forget? Why Nice Pool was so nice? Why? ये मैंने नोट किया था और फिर मैंने एक क्लिप भी देखा जिसमें ये मेंशन हुआ था. अच्छा. Nice Pool was nice because he never go through the pain or the Okay. struggle that Deadpool did. Wayne, sorry, not Wayne, Wilson, Wade Wilson went went through. इसलिए वो इतना नाइस था. अच्छा मेरी एक और चीज में मुझे ऐसा लगता है कि इट्स एक्चुअली कमेंट्री. वो ये है कि नाइस पूल इज ये चीज एक्चुअली लोगों फैंस ने भी इस चीज में बोला है कि दिस इज व्हाट यू वुड गेट इफ Deadpool was not made by Ryan Reynolds and it was made by like Disney or Marvel. नाइस पूल. Yeah. नहीं, एक्चुअली अगर ये नाइस पूल उन लोगों ने भी किया होता ना, या डेड पूल भी उन लोगों ने किया होता, तो नाइस पूल से ज्यादा बदतर होता. उसकी वजह क्या है कि नाइस पूल के अंदर भी ही वाज वेरी सेल्फ अवेयर. या उसमें वो जो जोक कहता है तू मास्क क्यों नहीं पहनता, वो कहता है डूड लुक एट मी. हाँ, मतलब he was being an asshole for a purpose. या और एक और चीज मुझे अच्छी लगी कि इस मूवी के अंदर एक कमेंट्री है जो मैं कहता हूँ कि जितने भी लोग बोल रहे हैं ना कि इट्स लाइक शैलो और बहुत ज्यादा वो है, वो सीन उन लोगों के लिए बना है एक्चुअली इस मूवी के अंदर. जब नाइस पूल बोलता है कि मैं भी मेटा जोक मार सकता हूँ, क्योंकि बोलता है द प्रपोजल, अपनी मूवी का नाम लेता है. सही है. तो वो अगर बोला बिट डू यू थिंक दैट्स व्हाट आई डू, तो वो क्या है कि इट्स एक्चुअली कमेंट्री के लोग समझते हैं कि दिस इज ऑल डेडपूल इज लाइक मेकिंग सेल्फ रेफरेंशियल जोक्स एंड लाइक मेकिंग स्टूपिड फेसेस और ये वो, बट दैट्स नॉट व्हाट डेडपूल इज. डेडपूल इज मच मोर डीपर देन दैट. That's the and whole he point. love to go deeper even more. Yeah. अच्छा एक चीज do you know कि एक और I think तूने अब देख लिया होगा शायद, जो हमने मूवी के आखिर में हम लोग ढूंढ रहे थे वो क्या बोलते हैं एंड क्रेडिट सीन. एक नया एक और आया है. अच्छा. जिसमें वो है आपका गैम्बिट है. ओह नहीं, वो नहीं देखा मैंने. गैम्बिट जो है वो वॉइड में से वॉक करते हुए जा रहा होता है और इतने में ना वो ऊपर की तरफ देखता है, हल्की सी स्माइल करता है और वहीं पे रुक जाता है वो. अब सीन ये है कि उसके चेहरे के ऊपर जो लाइट आ रही होती है और उसकी आंखों में वो जो पोर्टल खुलने की ना वो रिंग बन रहा होता है और वो स्माइल कर रहा होता है. अब इसकी टीम में से कोई एक है वो, और या फिर डेडपूल और वुल्वरीन में से एक है. अब बाकी सब तो अपने अपने यूनिवर्स में चले गए, इसका तो यूनिवर्स ही नहीं है. तो ये जाएगा सीक्रेट टाइमलाइन में. हाँ, क्योंकि अभी एक उसकी आई थिंक गैम्बिट की एक सीरीज निकाल रहे हैं लोग, तो उसमें यही है. आई होप सो. मुझे इसका जेसन टेटम नो चैनिंग टेटम जो है ना, इन माय ओपिनियन ही वाज द बेस्ट गैम्बिट, क्योंकि उससे पहले भी एक गैम्बिट आया है जो एक्समैन ओरिजिन्स के अंदर था. आई डिडंट लाइक हिम दैट मच. वुल्वरीन ओरिजिन्स, सॉरी, पर उसमें इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था. उसमें इवन क्या आपने तो उसको शायद पहचाना ही नहीं था. मैंने पॉइंट आउट किया था दिस इज गैम्बिट. हाँ, वो इतना चेंज था. वो उसमें पता नहीं काउबॉय की हेड पहनी हुई है उसने, और लाइक लंबा सा कोट पहना हुआ है. लाइक व्हाई? व्हाट वर्जन ऑफ गैम्बिट इज दैट?
I don't know. अच्छा, मैं एक ये चीज बोलना चाहूंगा इस मूवी के ऊपर कि देयर इज वन थिंग दैट काइंड ऑफ बॉदर्ड मी, Okay. ओनली वन थिंग, Hmm. एंड इट्स दैट माय फेवरेट पार्ट। वो ये कि जब एंड में जब उनके सारे बिहाइंड द सीन दिखा रहे होते हैं, Hmm. तो पीछे जो गाना चलता है, यू डोंट नो दिस सॉन्ग Hmm. आई थिंक, बट जब भी किसी कोई भी इस टाइप की कॉम्पिटिशन होती है जिसमें आपको किसी को नॉस्टैल्जिया फील कराना होता है ना, तो Mm-hmm. पीछे ये गाना चलता है। इट्स कॉल्ड द टाइम ऑफ योर लाइफ, और उसमें Okay. ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है गुड रिडंस, Okay. गाने का ये नाम है। Mm-hmm. तो ये गाना बेसिकली हमेशा जब भी चलता है, जब कोई बंदा कोई नॉस्टैल्जिया किस्म की कोई कॉम्पिटिशन बनाता है, कुछ करता है, क्योंकि गाने के लिरिक्स सुन के और जो म्यूजिक है वो ऐसा लगता है कि इट्स ट्राइंग टू ब्रिंग अप नॉस्टैल्जिया Okay. अबाउट लाइक योर बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ और ये वो। Mm-hmm. बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी वेरी क्लीशेड सॉन्ग टू Mm-hmm. प्ले इन अ nostalgic compilation. Mm-hmm. So I genuinely thought that this is going to be a joke, another joke in the movie Could be. about this song. But the other reason why I didn't like it is because this song itself is not about nostalgia. Mm-hmm. This song is a sarcastic song जो ये ग्रीन डे का गाना है एक्चुअली। Okay. ग्रीन डे जो बैंड था, उसका जो मेन सिंगर था, Mm-hmm. उसने ये गाना लिखा था अपने पुराने किसी एक्स बैंडमेट के बारे में, पता नहीं किसके बारे में, एंड ही रोट इट एज अ वे टू लाइक मेक फन ऑफ हिम, लाइक आई एम नॉट गोइंग टू मिस यू, दैट वाज द पॉइंट ऑफ द सॉन्ग। Mm-hmm. तो इस गाने को यहाँ पे चलाने में कहता हूँ उसकी जगह गाना कोई और होना चाहिए था। Mm-hmm. दैट्स व्हाट माय ओनली कंप्लेन इन द एंटायर मूवी। Mm-hmm. अच्छा, तो मैं ये एक लास्ट बात इस मूवी के बारे में बोलना चाहूंगा, वो ये कि अभी जितनी भी मार्वल की मूवीज हैं और जितनी भी सुपर हीरो मूवीज है ना, उनमें वो डाउन टाइम उन लोगों का इसलिए चल रहा है क्योंकि अब ना ऐसा लगता है कि वो कॉपरेट हो गई हैं मूवी, कि Mm-hmm. उनके अंदर वो एक चाइल्ड लाइक वंडर खत्म हो गया उन मूवीज के अंदर। Mm-hmm. क्योंकि एक एक मूवी के 10 राइटर्स हैं, ठीक है। सही है, एक कोहेसिव विजन फील नहीं होता। सबसे ज्यादा मुझे जो फील होता था, एक तो बचपन में मुझे फील होता था जब एक्समैन की मूवीज वगैरह देखता था मैं, Mm-hmm. और दूसरा मुझे जो सबसे ज्यादा मुझे जिस मूवी ने मार्वल की मूवीज ने जिसमें फील करवाया वो है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, क्योंकि उसके अंदर ऐसा फील हुआ है कि एक कोहेसिव विजन है किसी एक बंदे का, ठीक और है। वो पूरा एंड स्टार्ट से लेकर एंड तक वो चीज कंप्लीट रही है। Mm-hmm. तो डेडपूल के अंदर मुझे ये चीज फील हुई है कि एक स्टार्ट से लेके एंड तक ना एक कोहेसिव विजन है, वो किसका है, रायन रेनॉल्ड्स का। हाँ। क्योंकि रायन रेनॉल्ड्स एक्चुअली क्रेडिटेड एज अ राइटर इन द मूवी, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर एंड राइटर ओके। एक्चुअली, ही रोट द मूवी एज वेल। ठीक तो है। उसके अंदर मुझे जो एक बहुत ज्यादा चीज पसंद आई है ना मूवी की, वो ये है कि इट मेड मी फील लाइक अ किड, हम्म। इट मेड मी फील लाइक अ किड अगेन। वो सेम एक्साइटमेंट मुझे फील हुई है, वो सेम मुझे एक उसका वो फील हुआ कि जो मैं बचपन में बैठ के एक सुपर हीरो की मूवी देखता था और उनकी जो अप्रिसिएशन थी, मुझे जो फील होती थी, आई आई कैन नॉट बिलीव दैट आई फेल्ट दिस ड्यूरिंग अ डेडपूल मूवी। हम्म। कि लाइक डेडपूल तो इस टाइप का करेक्टर नहीं है ऑनेस्टली, अगर देखा जाए तो ही हम्म। इज ऑलवेज मॉकिंग द सुपर हीरो जानवा। हम्म। लेकिन इस मूवी के अंदर एक जो ट्रिब्यूट दिया है सुपर हीरो मूवीज को इन जनरल, स्पेशली द एक्समैन मूवीज, हम्म। तो उसके अंदर मुझे वो चीज फील हुई है वापसी के, यार वो मैजिक वापसी आया है, हम्म। वो चीज वापसी आई है जिसके अंदर मुझे अच्छी से याद है कि मैं स्कूल से आता था और कहीं पे वो चल रही होती थी मूवी, तो मैं पास करके मैं पूरी मूवी देखता था। ठीक है। तो मुझे वो मैजिक और वो वंडर जो है ना सुपर हीरो मूवीज का, हम्म। वापसी मुझे फील है। उसमें फाइट्स मुझे बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल लगी, उसमें इवन के जो सीन्स हैं जिसके अंदर बहुत सीरियस हुआ है, मुझे वो सीन बहुत इम्पैक्टफुल लगे। इवन के जो जोक्स हैं वो भी वेल थॉट आउट जोक्स थे, दे वर नॉट हाँ। लाइक स्टूपिड जोक्स। बिल्कुल। तो हर चीज मूवी की मैं कहता हूँ कि एक परफेक्ट बैलेंस की थी। हम्म। इट वाज फैंटास्टिक, और मुझे जो एक वापसी, मुझे एक जो मैजिक फील हुआ है ना इस मूवी के अंदर, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट ऑनेस्टली। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं ना दो चीजें ऐड करूंगा। एक तो कंप्लेन की जहां तक बात करूंगा, एक ये है कि एक चीज इनको ऐड करनी चाहिए थी जो नहीं की। दो ओके चीजें वुल्वरीन के अंदर, एक ओके तो जो पार्ट 1 के अंदर थी,
एक ये थी कि ये जब स्टार्टिंग में इसको रोग आके मिलती है और ये फाइट कर रहा होता है और ये ओपन होता है कि मैं म्यूटेंट हूँ, हाँ तो ये एक बंदे को ना साइड में क्लॉ मारता है उसके हाँ दोनों हेड के साइडों पे, अच्छा और साइड के 2 क्लॉज निकलते हैं और बीच वाला स्लोली निकल के बाहर आता है, जूम इन हुआ हुआ होता ओके है। याद है वो सीन? ये कौन सी वाली थी ये पार्ट 1 का, एक्समैन की एक्समैन हाँ का। हाँ 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 मुझे बहुत अच्छी एक तो तरह से वो याद है सीन उसकी इनको दिखाना चाहिए था, हाँ बट शायद इन लोगों ने जान के नहीं दिखाया कि फुल ऑन कॉपी ना लगे। नंबर 1। नंबर 2, मुझे एक चीज जो थी ये थी कि एक ना साइक्लॉप को ये क्या करता है, साइडों के दोनों क्लॉ बंद होते हैं, सिर्फ बीच वाला निकालता है, हाँ हाँ लाइक गिविंग अ हाँ मिडिल फिंगर। या एक वो चीज दिखानी चाहिए थी, ठीक हम्म है। अच्छा, एक चीज लोगों ने दिखाई जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तुझे हम्म याद है उसी पार्ट 1 में ही ये एक एक जिस बंदे को क्लॉ दिखा रहा था बीच में से स्लोली निकाल के, हाँ पीछे एक बंदा आता है, रिपीटर लोड करता है, अच्छा पंप एक्शन, और ये करके हाँ निकाल हाँ के हाँ उसका रिपीटर हाँ हाफ में स्प्लिट हाँ कर हाँ देता है। हाँ मुझे याद इस है ये मूवी में किया है हाँ डेडपूल की डेजर्ट ईगल्स के साथ। हाँ डेजर्ट ईगल के साथ किया आई है इसने लव ये दैट सीन। हाँ अच्छा, अब रहा सवाल कि ये जो अबे यार, इसकी जो कम कंप्लेन के ऊपर आपने कुछ बताना कंप्लेन था हो गई थी। अच्छा दूसरा, ये जो इनके आने वाला वक्त है, हम्म अब ये लोग वो नहीं कर सकते जो अभी तक करते आए हैं, ओके चाहे वो मार्वल हो, चाहे अवेंजर्स हो, चाहे वो एक्समैन हो। क्यों? बिकॉज ऑफ द बॉयज। या बॉयज ने जो विजन है ऑडियंस का वो चेंज कर दिया है, वो जिस तरीके से चीजों को देखते हैं, हम्म अब वो एक बहुत डिफरेंट है। अब ये लोग करेंगे सुपर हीरो, एंटी हीरोज और द बॉयज के बीच की चीज, हम्म जो कि आई थिंक एक बहुत ही मुश्किल पिवटल पॉइंट होगा, बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा, और हम्म फिर लोगों को वो फीड करवाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लोगों को पुरानी चीजों का भी आइडिया है आइडिया हाँ है और उसके साथ अटैच हुए हैं। एक्चुअली मैं ये कहता हूँ कैरेक्टर कि बिल्ड करे बगैर हाँ वहां पे पहुंचने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मैं ये कहता हूँ कि वो चीज इन लोगों को करनी चाहिए जो बेसिकली 90s के कुछ टाइम बाद किया था डीसी ने हम्म वो ये कि डीसी का अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ वो ये कि जो पुराने 80s के अंदर ना 80s से सॉरी थोड़ा सा टाइम पहले हम्म सेवन अर्ली 70s 60s के जमाने में डीसी जो है बहुत ज्यादा चाइल्डिश हो गया था अच्छा क्योंकि क्योंकि कॉमिक बुक इन जनरल जो है वो बहुत ज्यादा सिली टाइप की और चाइल्डिश किस्म की चीजें करना शुरू हो गए थे दे अच्छा ट्राई टू केटर टू मच टू द लाइक किड ऑडियंस क्योंकि अच्छा क्योंकि कॉमिक बुक की एक वो बन चुकी थी एक रेपुटेशन बन चुकी थी कि इट्स अ किड कॉमिक्स और बच्चों की होती हैं ये होती हैं तो इवन बैटमैन वाज डूइंग सम सिली एडवेंचर्स एंड थिंग्स लाइक दैट हम्म तो उसमें ना वो सीरियसनेस खत्म हो गई थी कॉमिक की अच्छा तो 80s के अंदर सॉरी लेट 70s टू अर्ली 80s के अंदर एक वेव आई हम्म जिसके अंदर बहुत मेच्योर किस्म के राइटर्स आना शुरू हो गए स्पेशली ब्रिटिश राइटर्स उसमें एलन मूर आ गया आपका ग्रेंट मॉरिसन आ गया इस टाइप के बड़े बड़े राइटर्स आ गए उसमें नील गेमन भी आता है तो इन सब ने क्या किया दे मेड कॉमिक ग्रो अप डेयर डेविल दे मेड कॉमिक ग्रेट हाँ अगेन। फ्रैंक मिलर भी उसमें आता है एक्चुअली फ्रैंक मिलर जो है उसका एक बहुत बड़ा हाथ है फ्रैंक मिलर का और एलन मूर का किसके अंदर? कॉमिक बुक को सीरियस करने में वो क्या अच्छा। है कि एलन मूर मेड वॉचमैन हम्म एंड फ्रैंक मिलर मेड डेयर डेविल एंड द डार्क नाइट अच्छा। and actually I'm talking about the comic book The Dark Knight which is a different thing हम्म तो उन दोनों के अंदर जो इनका करेक्टर दिखाया है स्पेशली जो डेयर डेविल का जो करेक्टर दिखाया है वो बहुत बहुत एक्सट्रीमली डार्क और एक्सट्रीमली रियलिस्टिक है उसके अंदर इवन के एक सीन है कि जिसके अंदर डेयर डेविल के मैंने वो 80s की और अर्ली 70s की मैंने वो कॉमिक पढ़ी है जिसके अंदर एलिवेटर खुलता है और एलिवेटर के अंदर पूरा ब्लड फैला हुआ होता है हम्म पहले ये किसी भी कॉमिक के अंदर ये चीज नहीं हो सकती थी इट्स वाज इम्पॉसिबल स्पेशली इन अ मेन स्ट्रीम कॉमिक हम्म जो बच्चों के लिए टारगेटेड हुई हुई थी हम्म, बट दे डिड इट हाँ अब उसकी वजह ऊपर से वॉचमैन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था बहुत बड़ा आज जो द बॉयज का इम्पैक्ट चल रहा है ना हाँ सिनेमैटिक यूनिवर्सेस के ऊपर वो द बॉयज का वो वॉचमैन का हुआ था ठीक है। एंड वॉचमैन इज वे मोर मेच्योर देन द बॉयज ओके। लाइक कॉमिक फार मोर कॉमिक यस वर्जन। कॉमिक्स बहुत ज्यादा मेच्योरिंग है उसके अंदर बहुत सारी एक्सिस्टेंशियल फिलोसॉफिकल चीजें एक्सप्लोर की हुई हैं अच्छा। तो वो सब चीजें
उसकी वजह से कॉमिक को थोड़ा सा ग्रो अप होना पड़ गया। उन्होंने थोड़ा सा ना अपनी जो चाइल्डिश इमेज थी उसको शेड करना शुरू कर दिया ठीक है। डीसी ने। बट डीसी वेंट टू फार इनटू द अदर डायरेक्शन। DC made everything way too dark. Yeah. Yeah. Batman can never laugh again. the only the only character that still stayed true was Superman. Okay. और वो भी 90s के अंदर थोड़ा सा हुआ है, like they killed off Superman, like the death of Superman, and then comic sales went way down, so they brought him course. back again. Yeah. तो ये सारा सीन चल रहा था। तो 90s के अंदर वो चीज दिखती नहीं, एक्सट्रीम हो गई। उसके अंदर जो डेडपूल का जो मेन क्रिएटर है रॉब लाइफेल्ड, ही हैड अ पार्ट इन मेकिंग देम टू एक्सट्रीम। तो वो केबल का जो कैरेक्टर है जो डेडपूल 2 के अंदर आता है वो उसी की क्रिएशन है, रॉब लाइफेल्ड की। और वो बेसिकली क्या है कि एक्सट्रीमली एजी, एक्सट्रीमली डार्क किस्म के कैरेक्टर्स और लाइक सैड किस्म की बैक स्टोरियां और ये सब, लाइक उसके अंदर ना कॉमिक बुक की एक जो लाइट हार्टेडनेस थी और जो कॉमिक बुक की जो होपफुलनेस थी वो खत्म हो गई, या एक्सट्रीमली लाइक पेसिमिस्टिक किस्म की एक वो टोन शुरू हो गई। अब कुछ लोगों को पसंद आती थी, लेकिन कुछ लोग जो पुराने जो कॉमिक बुक के फैन थे उन लोगों को वो चीज उससे तपना शुरू हो गया कि यार ये हर जगह ही एक वो शुरू हो गया कि कोई होपफुलनेस जो कॉमिक की थी जिसकी वजह से हम कॉमिक पढ़ रहे वो तो खत्म ही हो गई अब। जो मेन कैरेक्टर थे हमारे फेवरेट वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कभी कर ही नहीं सकते थे वो। सही है, लाइक बैटमैन इज किलिंग पीपल, सुपरमैन इज बीइंग वेरी ब्रूडी। ये मैं अभी बात कर रहा हूँ कि चीजों को पिवट करना, नजरिया चेंज करना तो ठीक है, वो तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। हाँ, अब मैं उस पे आ रहा हूँ। अब सीन क्या हुआ है कि जब ये बहुत ज्यादा हो गई ना 90s के अंदर, इतनी ज्यादा हो गई कि कॉमिक बुक की सेल फिर गिरना शुरू हो गई। ठीक है। अब जब कॉमिक बुक की सेल गिरना शुरू हो गई उसमें एक्स फोर्स भी है बाय द वे। अच्छा। यस, एक्स फोर्स 90s के अंदर हुई थी। तो एक नया जो पुराने जो कॉमिक बुक राइटर थे, जैसे आपका एक बड़ा मशहूर एक इलस्ट्रेटर है, उसका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, मेरा बहुत फेवरेट है वो। तो उन सब ने मिल के ना क्या किया है, दे स्टार्टेड अ न्यू मूवमेंट इन कॉमिक, जिसमें पुरानी जो ओल्ड कॉमिक बुक की जो गोल्डन एज ऑफ कॉमिक थी, जो 40s टू 50s चलती आ रही थी, 40s टू 50s जो चलती थी, उसको एक नए टाइम पीरियड के लिए अडेप्ट करके नए तरीके से लेके आना। वो बेसिकली क्या किया इन लोगों ने कि आप मार्वल के अंदर, अवेंजर्स के अंदर जो सबसे ओल्ड स्कूल कैरेक्टर है वो है कैप्टन अमेरिका, बट ही स्टिल वर्क्स फॉर दिस न्यू टाइम पीरियड, राइट। तो उन लोगों ने बेसिकली उनके जो ओल्ड मोरल्स और ओल्ड क्या कहते हैं कोड ऑफ ऑनर, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मॉडर्न टाइम के लिए उसको वापसी लेके आए। ठीक है। उस होपफुलनेस को, उस लाइट हार्टेडनेस को वापसी लेके आए। तो वो लोगों को वो और अच्छी लगी। ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि अभी एक जो एक सेल्फ अवेयरनेस का और आयरनी का जो एक टाइम पीरियड चल रहा है ना, एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि ये एक्सट्रीम पे चला जाएगा। ठीक है। ये एक्सट्रीम पे जाएगा। द बॉयज फिर भी एक सेल्फ अवेयर सीरीज है तो वो चीज को रोकती है। ठीक है। द बॉयज इज नॉट कम्प्लीटली डार्क, उसमें भी बहुत सारी होपफुल चीजें हैं, बहुत सारी चीजें उसकी वजह से द बॉयज लोगों को अच्छी लगती है। जो कॉमिक बुक वाली द बॉयज है ना, वो लोगों को नहीं पसंद, लोगों को द बॉयज की कॉमिक्स नहीं पसंद, क्योंकि वो एक्सट्रीम डार्क है, एक्सट्रीम एजी है वो। ठीक है। तो वो एजीनेस को बचाने के लिए मैं कहता हूँ कि अब एक ऐसा टाइम पीरियड शुरू होना चाहिए जिसके अंदर जो 1940s की जो कॉमिक्स थी उससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले, 1940s की उससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले और उसको मॉडर्न टाइम पीरियड के उसको अडॉप्ट करके और उसको बेसिकली स्क्रीन पर लेके आए, ताकि एक नया एक वो शुरू हो जिससे लोगों को आइडिया हो कि यार what superheroes were meant to be. Even in the comic Watchmen, Watchmen बहुत dark थी, it was against superheroes and everything. It was against superheroes and everything, but उसके अंदर भी एक सीन है जिसके अंदर एक्सप्लोर किया है कि why superheroes are actually important. तो वो चीज वापसी मैं कहता हूँ लेके आनी चाहिए। मैं कहता हूँ इस डेडपूल ने ये चीज बहुत अच्छी तरह से की है एक्चुअली, कि उन सबको ट्रिब्यूट देके ये चीज एक्सप्लेन की है कि नो, फॉक्स स्टूडियो की जो अपने फ्लॉज थे सब थे, बट दे वर द ओरिजिनल लाइक ओजी, दे वर द ओजी
so they also need to stay where they are. They cannot, like, you cannot just erase them and put them into the void. Yeah. तो वो चीज मैं कहता हूँ कि इस मूवी से एक इंस्पिरेशन ले, डेडपूल 3 से, आउट ऑफ ऑल थिंग्स डेडपूल से इंस्पिरेशन ले और उस चीज को रियल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये लोग वापसी डालें। थोड़ा सा अपने जोक्स वगैरह वो सब चीजें कम करें जो मार्वल के अंदर बहुत ज्यादा फैल गई है, मैं कहता हूँ, और थोड़ा सा उसको ना एक रियल मेच्योरिटी दें और थोड़ा सा और उसको इमोशनल डेप्थ दें कैरेक्टर को। बिल्कुल। जो लास्ट आई थी वो जब हमारा आयरन मैन मरा था, that was the last डोंट time. रिमाइंड मी दैट। Yeah. खैर, तो आज के लिए इतना ही। Yep. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बोई बोई।